बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली नई वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है कि अगर किसी के पास निकाहनामा मौजूद नहीं है, उसने शरई तौर पर निकाह किया है और अब हालत यह है कि वो तलाक देना चाहता है उस बीवी को, तो इसकी ये तलाक का प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा, इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर उन्होंने किसी बंदे ने शरई निकाह किया है तो शरई निकाह के लिए ज़रूरी है कि आप जो है उसमें गवाहान और वो तमाम प्रोसेस होना चाहिए जो शरीयत ने उस पर लागू किए हैं। और अगर आपने शरई निकाह कर लिया है तो आपके पास निकाहनामा तो मौजूद नहीं है, तो इस तौर पर भी हमारा एक कानून मौजूद है कि अगर कोई बंदा निकाह करता है, चाहे वो शरई निकाह करता है और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाता, मतलब अक्सर लोग होते हैं वो निकाह कर लेते हैं मगर उसको रजिस्टर नहीं करवाते कि जी हाँ तो ठीक है वरना मैं बाहर से ही तुझको तलाक दे दूंगा। ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। अगर कोई बंदा निकाहनामा जो है वो रजिस्टर नहीं करवाता 3 माह के अंदर अंदर, तो उस बंदे को जो है वो 3 माह की सजा होगी और उसको साथ जुर्माना भी होगा। इसके अलावा अगर आप जो है वो तलाक देना चाहते हैं उसका प्रोसेस क्या है? आमतौर पर ये प्रोसेस होता है कि एक बंदा जो होता है वो क्या करता है कि पहली तलाक जो होती है वो बीवी को भेजता है, जो उसकी मुतलका जो है वो यूनियन होती है, दूसरी तलाक वही तलाक उसकी कॉपी जो होती है वो यूनियन काउंसिल में भेजता है। एक कॉपी उसने भेजी है अपनी बीवी को जो उसकी ज़ौजियत में है, ठीक है, और दूसरी कॉपी जो होती है वो लड़की की जो यूनियन काउंसिल जहां पर उसका निकाह रजिस्टर्ड है वहां पर भेजता है। तो उसके बाद जो होता है वो दूसरी और तीसरी इसी तरह ये प्रोसेस चलता है और यूनियन काउंसिल जो होती है वो मसालती कमेटी उनकी सुलह वगैरह करवाने के चक्कर में रहती है और ये प्रोसेस जो होता है वो चलता है। ये तो है कि रजिस्टर्ड निकाह जो होता है उसमें तलाक कैसे होती है। अगर किसी बंदे ने जो है वो शरई निकाह किया हुआ, उसके पास जो है निकाहनामा मौजूद नहीं है, फिर भी वो क्या करता है कि अगर वो तलाक देना चाहता है उसका ये वही प्रोसेस भी वही होगा जो कि एक रजिस्टर्ड निकाहनामे का होता है। वो क्या करेगा कि एक जो है वो रिटर्न फॉर्म में तलाकनामा जो होता है वो अपनी बीवी को भेजेगा और एक जो होगा वो उस औरत के जो मुतलका यूनियन है वहां पर भेजेगा और इस तरह उनको यूनियन काउंसिल में इत्तला दी जाएगी कि फलां औरत जो है वो मेरी ज़ौजियत में थी, तो लिहाजा मैं जो है वो उस औरत को अभी तलाक देना चाहता हूं और फर्स्ट तलाक जो होती है वो उसका नोटिस जो होता है वो उधर भेज दिया जाता है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड ये प्रोसेस चलता है। अक्सर लोग क्या समझते हैं कि जी शरई जो होती है वो जो निकाह होता है उसमें आप कोई भी तरीकाकार अपना सकते हैं, जी आप जुबानी कलामी कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शरई निकाह की भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि एक रजिस्टर्ड निकाह की होती है। इस हवाले से एक जजमेंट भी मौजूद है जिसमें PLJ 2018 CRC 130 के एक शरई निकाह की और एक रजिस्टर्ड निकाह की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है। इस तरह अगर जो है कोई औरत जो है उसने शरई निकाह किया हुआ और उसके पास निकाहनामा मौजूद नहीं है और वो खुला लेना चाहती है, तो खुला का तरीकाकार भी रजिस्टर्ड निकाह की तरह ही होता है। औरत क्या करेगी कि एक एफिडेविट लिखवाएगी जिसमें वो बताएगी कि फलां बंदे की मैं जो है वो फलां बंदे की ज़ौजियत में हूं, लिहाजा मैं उनसे जो है वो हमारी जो घरेलू नाचाकी या कोई ऐसी जो मेजर वजह है वो लिखेगी और मैं चाहती हूं उससे जो खुला लेना चाहती हूं। तो फिर जो है वो अदालत में इसको जो प्रोसेस को चलाएंगे और ये भी वही तरीकाकार होगा जो कि एक रजिस्टर्ड निकाह का होता है। तो इसमें अक्सर लोगों को वहाम है कि जी निकाहनामे में जो अक्सर अगर शरई निकाह होगा तो उसका तरीकाकार कोई डिफरेंट होता है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि एक रजिस्टर्ड निकाह की होती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अल्लाह हाफिज।